So hello everybody. Hello. Myself Dr. Praveen Misra. I am resident Dr. JR2 in Pediatric Department in MRAMC Medical College. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, today I am going to tell you about the resuscitation process of newborn. At present time I am standing here in NICU of MRAMC Medical College, and the process of resuscitation in newborn corner of care for baby. हम क्या क्या रिससिटेशन कैसे करते हैं, आई विल टेल यू ऑल द प्रोसेस एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. सो कंटिन्यू इन आवर वीडियो एंड प्लीज़ ध्यान से सुनिए कैसे केयर करते हैं न्यूबॉर्न की और कैसे रिससिटेट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है. आई विल टेल यू ऑल दीज डिटेल्स. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. सो वेलकम बैक. माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण मिश्रा. जैसा कि आपको इंट्रो मैं दे चुका हूँ और मेरे बगल में है डॉक्टर ये जो कि अपना खुद इंट्रो देंगे. मैं इंटर्न हूँ डॉक्टर नितिन एंड सिस्टर विनीता जी कुछ बोलना चाहिए. सो तीनों लोग आज हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट है NICU में MRAMC मेडिकल कॉलेज में. आज हम आप लोगों को थोड़ा मूड में है कि न्यू बॉर्न रिससिटेशन कैसे किया जाता है. आई विल टेल यू ऑल द प्रोसेस. तो जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो एक कॉर्नर उसका बना होता है जिसको बोलते हैं न्यू बॉर्न कॉर्नर फॉर केयर ऑफ बेबी, NBCC. तो इसके लिए पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी. सो बेबी डिलीवर होने के पहले हमारा रिक्वायरमेंट होगा कि एक न्यूबॉर्न कॉर्नर होगा जहाँ पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट या जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं वो हम तैयार कर लेंगे. उसमें सबसे पहले आप 4 मेंबर होने चाहिए एटलीस्ट. एक डॉक्टर, एक आपका असिस्टेंट डॉक्टर कोई हो. जैसे हमारे यहाँ अभी हम डॉक्टर हैं, हमारा इंटर्न डॉक्टर नितिन है यहाँ पे जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं. काफ़ी लंबाई में ज़्यादा हो गई है क्योंकि जानते हैं इनका वहाँ पे ऊट रहता है ना थोड़ा सा, तो उसकी वजह से तो ये थोड़ा जोक है. लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे हैं डॉक्टर नितिन. और अभी सिस्टर विनीता जी थी. तो 3 हम ऐसे हो गए जैसे. और एक कोई कर्मचारी होना चाहिए आपके पास, कोई वार्ड बॉय टाइप का जो कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सके. सिस्टर जी रहती हैं आपको ड्रग्स वगैरह दे सकती हैं. और डॉक्टर नितिन एज इंटर्न या असिस्टेंट डॉक्टर आप कह सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प के लिए जरूरी है. तो आपको पहले ड्रग्स जैसे हो गया एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, वो होनी चाहिए. विटामिन के सक्शन कैथेटर वगैरह होना चाहिए. और कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए. और बाकी चीज़ों में जैसे कि आपको लरिंगो वगैरह हो गया, आगे की प्रोसेस के लिए लरिंगोस्कोप होना चाहिए. ET ऑफ डिफरेंट साइजेज होनी चाहिए. एनीथिंग डॉक्टर. और अम्बू बैग होना चाहिए. और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए. सक्शन कैथेटर जैसा आपको बताया. जब बच्चा आता है तो आपको जैसे ये प्रोसेस दिया है थोड़ा सा और आगे यहाँ इसको दिखाइए इसको. तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं रिससिटेशन आप लोग देख सकते हैं. रिससिटेशन एल्गोरिदम है क्योंकि बर्थ होने के बाद बच्चे को देखा जाता है टर्म जेस्टेशन है कि नहीं, क्लियर एम्नियोटिक फूड है कि नहीं, ब्रीथिंग और क्राई और गुड मसल टोन पहले आप लोग चेक करोगे. अगर ये सब है तो अच्छी बात है. और अगर नहीं है तो प्रोवाइड वार्मथ करेंगे, पोजीशन क्लियर एयरवे एंड नेसेसरी एंड ड्राई स्टिमुलेट एंड रिपोजिशन. व्हाट डज इट मीन? पहले इसको रिपोजिशन करेंगे. अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, गुड टोन नहीं है, तो ड्राई स्टिमुलेट एंड रिपोजिशन करते हैं. विद इन 30 सेकेंड वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस. अगर ये इसके बाद भी इवेलुएट करने के बाद इवेलुएट रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड कलर. अगर इसके बाद ये सब प्रॉपर नहीं है तो हमको क्या करना था, प्रॉपर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाता है जो कि हम अम्बू बैग के द्वारा दे दें. तो अम्बू हम करेंगे और उसको 5 ब्रीथ 2 3 करके 5 ब्रीथ उसका प्रॉपर ढंग से उसको किया जाता है, अम्बू दिया जाता है. अगर उसके बाद भी आपका हार्ट रेट चेक करेंगे या उसको अगर हार्ट रेट एंड कलर पिंक नहीं हुआ या हार्ट रेट कम है तो हो सकता है हार्ट रेट 100 के अंदर हो और या हार्ट रेट 100 के ऊपर हो और साइनोटिक हो. तो अगर साइनोटिक है तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन या उसके बाद पुनः हम उसको अम्बू बैग देते हैं. अम्बू बैग से उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं. अगर उसके बाद भी
नहीं सही होता है तो हम उसका हार्ट चेक करते हैं। अगर हार्ट रेट 100 के अंदर है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं MR सोपा। उसको देख लेते हैं कि उसका प्रॉपर पोजीशनिंग है कि नहीं, MR सोपा बोलते हैं। तो इसका डिटेल आपको मतलब कैसे MR सोपा में क्या होता है उसका आपको प्रिंट मैं दे दूँगा। और इसके बाद अगर भी नहीं सही होता है तब उसके बाद हमको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ कह सकते हैं आप कि इंट्यूबेट करना पड़ेगा बच्चे को। इंट्यूबेट करने के बाद उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मीन्स चेस्ट कंप्रेशन हम आई थिंक करते हैं और फिर उसके बाद हार्ट रेट चेक करते हैं। अगर आपका हार्ट रेट से 100 से नीचे 60 के नीचे आता है तब तो आपको एपिनेफ्रिन देना पड़ेगा। अगर 60 यानी 60 के ऊपर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अदरवाइज आपको इंट्यूबेट करके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ता है। और उसके बाद अगर फिर 60 के नीचे 60 के नीचे आता है अगर हार्ट रेट, देन यू हैव टू गिव एपिनेफ्रिन। ओके, सो दिस इज ऑल द प्रोसेस जिसमें हम रिससिटेशन किया जाता है। जैसा डॉक्टर नितिन भी हैं, इनको भी काफ़ी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हमारे साथी हैं, ये आज ही एक पेशेंट आया था और काफ़ी 30-35 सेकेंड हो गया था, जिसके स्टिमुलेट करने के बाद भी नहीं आया। तो उसको पॉजिटिव प्रेशर हम लोगों को दिए, डॉक्टर साहब ने दिया, लेकिन थोड़ी सी अभी सीख रहे हैं ये। तो उसके बाद हम लोगों ने मिलकर हमारा सोफा अप्लाई किया, जिसके रिपोजिशनिंग वगैरह किया। फिर मास्क रिपोजिशन MR सोफा सक्शनिंग करते हैं ओपन करके माउथ। आगे हम इसका पूरा फुल फॉर्म दे देंगे और उसको करने के बाद बच्चा तुरंत हमें लगता है विदिन 1 मिनट रो दिया। तो अगर 1 मिनट के अंदर आ जाता है तो बच्चा ठीक है, अदरवाइज आपको आगे प्रोसेस जैसा मैंने बताया सब कुछ किया जाता है। सो आई थिंक आपको ये सब पता चल गया होगा। डॉक्टर सिस्टर जी, आप थोड़ा लेट कर दी, सुनी नहीं पूरी बात। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हम लोगों ने बताया था कि कैसे न्यूबॉर्न को रिससिटेट करते हैं। तो अगर आपने पूरा सुना नहीं है तो आप और गाइस यू ऑल कैन सी द वीडियो एंड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और जो मेडिकोज हैं इससे थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रॉम दिस साइड।